हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। तो आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के 9वें श्लोक की ओर आगे बढ़ेंगे। तो राघव कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तदात्मय करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनकी कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। अद्वैतमच्युतमनादि अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्वय भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों में कहा गया है। एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भव भक्त व्यापी हृदय हृदंतरात्मा। प्रभु जी कोई पढ़ेगा? हाँ जी। रोली माता जी हरे कृष्णा। रोली माता हरे जी। कृष्णा, रोली माता जी। ओके, अंशु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है, जो इस सत्य का वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गंवाता। वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को पर ब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही पर ब्रह्म श्री भगवान है, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भ- भग भगवत सिद्धि प्राप्त करता है। इसी की पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। तमेव विदितवाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्वेत यनाय। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्त। हरे कृष्णा रजनी प्रभु जी, माता। आप पढ़ो। हरे कृष्णा, रजनी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता पढ़िए। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसका कोई विकल्प नहीं है। अर्थ यही है कि श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता, वह अवश्य ही तमोगुनी है और मधु पात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवत गीता की विद्वता पूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। इसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहति की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। वीतरागभय क्रोधम मन में हरे कृष्णा। मामुपाश्रिता हरे मुकुट। कृष्णा माता जी।
हरे कृष्ण। ओके। हरे इतनी माता जी, कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान को समझना क्या इतना जरूरी है। तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जो मेरे अविभाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। यानी भगवान को वो वहां से यहाँ आते हैं और क्या एक्टिविटी करते हैं, और जो उन्हें तत्व से जान जाता है तो वो क्या है, जब शरीर छोड़ता है भौतिक संसार में फिर दोबारा जन्म नहीं लेता है और वो मेरे सीधा भगवत धाम को प्राप्त होता है। तो तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा, शील प्रभुपाद जी की जय। तो यहाँ पर छठे श्लोक में बताया गया है कि जैसे बताया था कि पीछे आत्म माया यानी भगवान कैसे अवतरित हुए। भगवान का जो है जन्म नहीं होता, भगवान का प्राकट्य होता है। हमने छठे श्लोक में भी सुना था, पढ़ा था। तो जो मनुष्य भगवान के अविभाव को समझ लेता है तो वो जो उनकी प्रकृति को, दिव्य प्रकृति को जान जाता है तो वो क्या है, वो जब शरीर छोड़ता है तो तुरंत भगवत धाम पहुंच जाता है। जो निर्विशेषवादी हैं तथा जो योगी जन हैं, जो निर्विशेषवादी जो हैं वो ब्रह्म ज्योति की साइड चलते हैं, जो योगी जन है वो हृदय की साइड, हृदय से उससे चलते हैं। तो क्या बताया कि वो इतने कष्ट सहते हैं और अनेकों अनेक जन्म के बाद तो उनको मुक्ति प्राप्त होती है। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो मेरे अभिभाव को, जो मेरी दिव्य प्रकृति को, जो मेरी लीलाओं को समझ जाता है वो क्या है, वो तुरंत भगवत धाम पहुंच जाता है। मगर जो ये है, जो योगी जन है, उनको इतनी आसानी से ये मुक्ति नहीं मिलती, इतनी सरल नहीं है। तो उनको उनको कैसी मुक्ति मिलती है, उनको वो ब्रह्म ज्योति में मिक्स हो जाते हैं जाकर। और फिर उसमें भी क्या है कि जब वो मिक्स हो जाते हैं तो उनको भौतिक संसार में क्या है, वापस लौट आने का भय बना रहता है। और जो भगवान की जो भगवान को जो समझ जाता है, जो उनकी दिव्य प्रकृति को, उनके कार्यकलापों को समझ जाता है कि हाँ भगवान यहाँ आते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं, भगवान का नाम का उच्चारण कितना जरूरी है, भगवान का नाम लेना कितना जरूरी है, तो वो क्या है, वो भगवान के भगवत धाम को प्राप्त होते हैं और उन्हें इस संसार में लौट आने का भी भय नहीं रहता। ब्रह्म संहिता में भी बताया गया है कि अद्वैत अच्युतम आदिम आदिम अनंत रूपम, यानी भगवान के अनेक रूप हैं, दिव्य रूप हैं। मगर जो ये जानता है कि भगवान एक है, इतने रूपों के बाद भी भगवान एक है, जो भगवान को कृष्ण जानता है कि हाँ ये कृष्ण है और ये एक मतलब पुरुष है, तो ऐसे जो जान जाता है कि हाँ भगवान है, तो वो जिसको ये विश्वास होता है तो वो क्या है, उसका उद्धार हो जाता है। किंतु जो विद्वान है, जो ज्ञान योगी हैं, वो इस सच्चाई को हजम नहीं कर पाते, वो नहीं समझ पाते। और ऐसा ही क्या है, उपनिषद में बताया गया है कि भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित हैं। भगवान क्या है कि और गीता में भी और वेदों में भी ये पुष्टि हुई है श्लोक की कि भगवान क्या है, अपने भक्तों के साथ यहाँ आते हैं, अवतरित होते हैं और उनके साथ लीलाएं करते हैं, उनके संग उनका संबंध होता है। जो ये सुख चिंतन को मैं अपना समय नहीं गवाता, तो वो क्या है, वो मुक्ति की परम सिद्धि प्राप्त कर लेता है। और जो इस सत्य को जो मान लेता है, श्रद्धा पूर्वक जो स्वीकार कर लेता है, तो वो निश्चित रूप से क्या है, मुक्ति का लाभ उठा सकता है। तो इसमें, इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है कि जो भगवान को जो जानता है, जो ये जानता है कि हाँ वही परब्रह्म भगवान है, श्री भगवान है, वही है जो 5 वर्ष पहले आए थे, जो ये समझ जाता है, तो वो क्या है, वो तुरंत तुरंत ही भगवत धाम को प्राप्त होता है, अविलंब मुक्त हो जाता है, वो तुरंत मुक्त हो जाता है। और क्या है, भगवान की दिव्य संगति को
प्राप्त होता है। क्या होता है, वो भौतिकता से निकलता है तो ऐसा नहीं कि वो बीच में लटक जाता है या ब्रह्म ज्योति में जाता है, नहीं, वो सीधा क्या है, दिव्य संगति प्राप्त करके भगवत धाम जाता है। और जो है, जो सिद्धि है, जो अपनी लाइफ की जो सिद्धि है उसको प्राप्त करता है। तो यहाँ पर आगे ये बताया गया है कि जो श्री जो और कोई रास्ता नहीं है जन्म और मृत्यु की मुक्ति पाने का, और पूर्ण अवस्था प्राप्त करने का, और कोई विकल्प ही नहीं है कि सिद्धि को प्राप्त करने का, कि जो है भगवान को जानना जरूरी है कि भगवान कौन है, कृष्ण कौन है, कृष्ण ही भगवान है। जो ये जान लेता है, तो और जो इसको जान लेता है उसी का ही उद्धार होता है। और जो इस भगवान के रूप को जो नहीं मानता, तो वो क्या है, वो तमोगुणी कहा गया है। वो उसकी स्थिति कैसी है कि वो मधु पात्र को केवल बाहर से ही चाट रहा है, और चाहे वो कितनी भी विवेचना कर ले, और कितनी भी विद्वतापूर्ण यानी कितनी भी टिप्पणियां दे ले, और वो क्या है कि भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, हो सकता है कि वो बड़ा हो, दार्शनिक हो जाए, मगर क्या है, उसको भी मुक्ति नहीं मिल सकती, और वो मुक्ति का अधिकारी नहीं होता। और ऐसे जो अभिमानी जो विद्वान हैं, भगवत भक्त हैं, क्या कोई चांस है उनके लिए कि वो आगे वो कर सकते हैं? तो हाँ, उन्हें अगर भगवत भक्त की अगर उन्हें भक्तों की कृपा मिल जाएगी तो उनका उद्धार हो जाएगा। और अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा, अब क्या मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को जाने और कृष्णा भावनामृत में अनुशीलन करे, श्रद्धा के साथ। ज्ञान तो है ही, हमें पता ही है, और क्या है, इस सिद्धि को प्राप्त कर ले। और देखो 10 श्लोक में भी, पूरा 10 श्लोक में ये बताया गया है कि भगवान कृष्ण है, जो अज्ञानी है, जो निर्विशेषवादी है, वो नहीं मानते कि भगवान है। और ये क्या, हमें 10 श्लोक में भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मैं हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो हमें यही समझना है कि भगवान जो कृष्ण है वो भगवान है, और उनकी प्रकृति लीलाओं को, उनको हमें समझना चाहिए। अगर हम समझेंगे तो हमारे मुक्ति के उसमें जाएंगे। श्री प्रभुपाद की जय। प्रभु जी, आज थोड़ा मुझे थोड़ा काम है, तो ओके। मैं आगे के जो श्लोक है वो मैं मंडे ले लूंगी, कोई और वो बात। भी काफी बड़ा है, उसे भी अच्छे से करना पड़ेगा। तो मुझे आज थोड़ा सा काम है। आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, कुछ है माता आपको जी, जो भी है। अगर कोई है, जरूरी काम है तो आप क्लास लीव भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। नहीं, मैं 2-4 मिनट, 5-7 मिनट हूँ, कोई नहीं। वो ओके। क्या है ना प्रभु जी, उस श्लोक में थोड़ा सा टाइम लगेगा अच्छे से नहीं नहीं, करने वो में। तो हम नेक्स्ट मंडे को ही लेंगे क्योंकि टाइम भी कम है। ओके। हाँ, तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, जो हमने पढ़ा अभी तक उसके रिलेटेड कोई प्रश्न है तो। हरे कृष्णा। जो समझ आया है वही बता दीजिए, एक एक दो दो लाइन में क्या समझ आया है हाँ जी। श्लोक में। किसी को कुछ समझ नहीं आया? हरे कृष्णा। माता जी मैं बताऊं, जी जी माता जी, बिल्कुल। मुझे यही समझ आया कि जो भगवान जी की लीलाएं हैं उन्हें जो जान जाता है उसे भगवत धाम प्राप्त हो जाता है। ये चीज ब्रह्म संहिता में भी लिखी हुई है। और जो भगवान को नहीं जानता, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ बताया हुआ है कि वो देखिए एक मधु के पात्र को ऊपर से ही चाट रहा है, और उसी क्योंकि भगवान के बारे में उसे ज्यादा कुछ नहीं पता, ये मतलब अच्छा नहीं है। हरे कृष्ण। हम्म, बहुत सुंदर माता जी। मधु पात्र को जब तक वो खोलेगा ही नहीं, उसको जब तक चखेगा ही नहीं, उसकी मिठास उसे पता ही नहीं चलेगी, तो वो क्या जानेगा। वो ऊपर ऊपर से ही वो कर रहा है। बहुत सुंदर माता जी। और भी, और बताओ। बहुत सुंदर बताया माता जी ने। रोली माता जी, हरे कृष्णा। प्रयास। जी रोली प्रभु जी, माता मुझे जी, बोल रहे हैं। रोली माता जी, आप है भी हैं कि नहीं बैठे हुए क्लास में? तो भाविका माता जी आप बता दीजिए।
जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, इसमें ये भी बताया गया कि जो निर्विशेषवादी होते हैं और जो योगी जन होते हैं, वो भगवान को एक ज्योति समझते हैं और भगवान को परमात्मा के रूप में समझते हैं। तो वो जब उनकी मृत्यु होती है तो वो भगवान के धाम में नहीं जाते, क्योंकि वो भगवान को साकार रूप में नहीं जान सकते। तो वो भगवान को ज्योति मानते हैं, तो इसलिए वो मृत्यु के बाद ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं। और वहां से फिर वो उनके कुछ टाइम वहां पे बिताने के बाद फिर उनका दोबारा से इस धरती पे फिर वो आ जाते हैं कि भगवत धाम में। उनको तो हाँ वो आने का भगवत भय धाम में तो होता है। नहीं जा सकते, फिर वो धरती पे दोबारा से जन्म लेते हैं। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको, आप लोगों को थोड़ा बहुत, जैसे मैं प्रयास कर रही हूँ, समझ आ रहा है। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर बताया आपने। और भी प्रयास कर सकते हैं, एक दो दो लाइन में। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे हमें भगवान को, हम जितना जितना भगवान की खोज करेंगे, जितना भगवान के बारे में सोचेंगे उतना। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि भगवान हम सबको पता है और हमें पता है कि कोई तो है जो इस सृष्टि को चला रहा है। और हम सच्चे मन से जब हम भगवान जी से कुछ मांगते हैं वो होता भी है। अगर हम सच्चे मन से मांग रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि वो धरती पे, मतलब वो इस संसार में वो चला रहे हैं, सच्चे मन से हम करते हैं, वो हमें सब कुछ देते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल ये है, जैसे फैमिली में किसी बच्चे का जन्म होता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तब ये क्यों करा जाता है कि इतने दिन तक घर में पूजा नहीं होगी, मतलब मूर्ति पूजा नहीं होगी। आप मानसिक रूप से आप मतलब माइंड में भगवान का नाम ले सकते हैं, लेकिन फिजिकली आप मतलब मूर्ति पूजा क्यों निषेध हो जाती है उस टाइम? नहीं माता जी, हमारे इस्कॉन में ऐसा नहीं है। भगवान के लिए कभी भी, भगवान की सेवाएं कभी नहीं रुकती माता जी। चाहे किसी का जन्म हो, चाहे किसी की मृत्यु हो, या कुछ भी हो। और उनके उनकी सेवाएं कभी नहीं रुकती। भगवान को हम पर्दा करके और हम खाएंगे, हम कैसे खाएं माता जी? हम खा सकते हैं? हमारे ठाकुर जी घर में बैठे हैं, भूखे बैठे हैं, हम कैसे कर सकते हैं? प्रभुपाद जी ने कहीं भी नहीं बोला है। इवन कभी हाँ जी, ग्रहण नहीं। हो, जन्म मृत्यु के जो नियम है माता जी, वो हमारे लोगों के लिए है। भगवान के लिए कोई नियम नहीं है। भगवान किसी नियम से नहीं बंधे हुए। भगवान हाँ किसी नहीं, भी वो मैं नियम से समझ नहीं रही बंधे, हूँ। वो जैसे हम बंधे हुए हैं माता जी, हमने बनाया है। हाँ जी। जी, मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ। अब हमारी फैमिली में मतलब मेरी ताई सास की डेथ हो गई थी, बीमार रहती थी। तो अब जैसे मेरी मदर इन लॉ कह रही है कि अब अभी हुई है 2-3 दिन पहले, तो कि अब नवरात्रे भी नहीं रखने हैं। और जैसे मैं अखंड ज्योत जलाती हूँ तो वो भी नहीं जलेगा। और फिर मैं शाम को जैसे मंदिर भी जाती हूँ, फिर मतलब कहती है नहीं जाना है। और फिर मेरे को डांट भी पड़ जाती है कि तू तो मानेगी नहीं, तू व्रत भी रखेगी, तू ये भी करेगी। फिर मतलब मुझे वही है, फिर मैंने कहा नहीं, जैसा वो तो जैसा कहोगे वैसा ही है। लेकिन वो मैं करती हूँ। मैं ये कि सुबह उठ के अपने भगवान जी की जो है, ठाकुर जी की सेवा जो मैं करती हूँ, उनको वो तो मैं करती हूँ, भोग लगाना वो करना। तो मतलब मुझे कई बार डांट पड़ जाती है इससे। वो तो चलो भगवान की, वो तो मम्मी को है कि भी हाँ करनी है, लेकिन वैसे भी मंदिर नहीं जाना, वैसे दिया नहीं जलाना इतने दिन घर में, वो मुझे समझ नहीं आती बातें ना। नहीं माता जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे इस्कॉन में कहीं भी कुछ भी नहीं है ऐसा। भगवान की, आप अगर देखो, अगर किसी की मृत्यु हुई है, अगर उस टाइम गरुड़ पुराण क्यों रखा जाता है, पूजा पाठ क्यों ज्यादा की जाती है? कि उनको अच्छे से मुक्ति मिल सके। जब हम पर्दे कर देंगे और हम खा रहे हैं, हमारी कोई चीज रुकती है माता जी? आप बताओ। हमारा खाना रुकता है, हाँ, हमारा कुछ भी नहाना नहीं रुकता है, रुकता। हमारा सोना रुकता है, हमारा क्या रुकता है? माता जी, हाँ जी, जैसी डेड वही बॉडी जला वही के आते हैं तो घर में खाना पीना सब कुछ होता है। सब कुछ होता है ना माता वही जी? क्या वही। चीज रुकती है हाँ हमारी, जी। जो हम भगवान की रोकते हैं? जी, वही मैं मतलब मैं समझा नहीं भगवान, पाती। जैसे अब वही मतलब गांव में से हाँ मेरी माता जी, जेठानी कभी आप रजनी तू, इतना बता हाँ तू सकते हैं। मानेगी नहीं रजनी। आप, हाँ, माता जी वो आप ये कहते हैं इतना रजनी बता तू तो सकते हैं मानेगी कि ये नहीं। जो नियम है वो हमारे लिए है माता जी। हम भी कौन से नियम मान रहे हैं? हम भूखे रहते हैं जब तक डेड बॉडी पड़ी है, तब तक है। जब वो गई तो फटाफट नहाते हैं, आता है और सब खाते हैं। कौन भूखा रहता है? कोई रहता है? वो कोई तो नहीं रहता। नहीं। हाँ जी, वही सोते भी बस हैं मेरा माता ये जी, डाउट है। जागते भी हैं, नहाते भी हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भगवान को क्यों? भगवान तो हमारे भगवान है। उन्होंने हमें बनाया है, उनके लिए कोई नियम नहीं है माता जी, नियम हमारे लिए है। मतलब मैं, मुझे तो ये पता है, मैं तो मतलब बचपन से मेरे का तो मुझे तो है ये कि ये चीजें नहीं होती। जब हम सब करें भगवान की पूजा तो वही है कि मतलब, लेकिन फिर मेरी बात को कोई सुनता नहीं है। मैं वही सिर्फ ये रखना चाहती। और रही बात प्रभु जी इस फोन की,
तो सच को मुझे इस्कॉन के नियम या कुछ नहीं पता। हाँ, मैं कृष्ण राधा जी की पूजा करती हूँ, और मैं भगवान जी मतलब मैं वो बचपन से मैं बहुत आध्यात्मिकता की तरफ तो बहुत है, किताब भगवत गीता ये सब पढ़ना मतलब ये मेरा शुरू से ही है। लेकिन ये इस्कॉन के जो रूल्स हैं, जो वो नियम जो सब कुछ है वो मुझे नहीं पता। ये तो मेरी एक स्कूल में एक टीचर थी, उन्होंने मुझसे इस कनेक्शन से जुड़वाया कि ऐसे भगवत गीता का पाठ होता है। फिर मुझे ये लगा कि नहीं, हमें ये करना चाहिए भगवान का, तो मैं इससे जुड़ गई थी। हाँ, अभी उस दिन ये पंडित जी ने पूछा कि करनाल में इस्कॉन मंदिर है, सच को मुझे नहीं पता था, मैंने कहा नहीं है। तो मैंने अभी कल स्कूल में बात करी, अब जैसे एग्जाम चल रहे हैं, तो है करनाल में इस्कॉन मंदिर है। तो मुझे अभी पता चला, तो मुझे ये भी नहीं पता था सच को। नियर बाय जो मंदिर है मैं उसमें जाती हूँ शाम को, और अपने भगवान जी की ये की पूजा अर्चना सब करती हूँ। हाँ, दूर वगैरह तो नहीं जा सकती, कोई आपको पता है कि फैमिली में है, जब तक बड़े हैं तो बड़ों की अंडर भी वो करना पड़ता है, बातें भी माननी पड़ती है ना, हम उनसे ऊपर होके तो हम कहीं नहीं जा सकते। ये तो ये है कि 8:30 से 9 बजे तक सब कुछ करके फिर अपना पाठ, हमें खुद को शांति मिलती है कि हम कुछ अच्छा सुन रहे हैं। बिल्कुल। माता जी आप जुड़े रहो, ऐसे ही आपको धीरे धीरे पता लगेगा। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप किसी को शोर ना मचा के आप चुपचाप ही भगवान की सेवा कर सकते हैं। अब जब ग्रहण लगते कुछ भी होता है माता जी, पर्दों के पीछे भगवान की सेवा कभी नहीं रुकती, सेवा हमेशा चलती है। सेवा जी। भगवान की कभी भी नहीं रुकती। हाँ जी। और हम लोगों को तो फिर भी बोलते हैं कि ग्रहण लगा है, कुछ लगा है तो व्रत रखो, हम करते हैं। कितना पाठ पूजा करनी चाहिए उस टाइम में। जितना, किसी की हाँ, मृत्यु हो जाए, करना। हमें इतना ज्यादा जप करना चाहिए कि हमें वो सारे फल उनको हमें समर्पित कर देने चाहिए कि हाँ, इनकी कहीं मुक्ति हो जाए, इनकी अच्छी जगह जाए, तो वो ये इनका कहते हैं वो। कि मानसिक रूप से, मेंटल रूप से आप अपने अंदर अंदर करते रहो, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं करनी है। तो माता जी आप वही मानसिक रूप से आपका पेट भर सकता है, अपने, मैं तो और देखो हम सब करती हूँ, मैं प्रसाद के कान्हा जी को दिन। भोग, हाँ नहीं नहीं, वो मैं तो करती हूँ, वही मैं कह रही हूँ नहीं, कि मैं मुझे वैसे मुझे कह डांट रही हूँ पड़ मतलब कि जाती है। आप बहुत हाँ अच्छे हो, जी। आप ये सब करते हो, आप शुरू से ही इस चीज में हो, तो आप जानते हो ये चीज। मैं समझती हूँ आपकी बात, जो और लोग नहीं जानते। मगर ठीक है माता जी, हमें फिर भी ये समझना चाहिए, हमें थोड़ा बहुत तो खैर बोलना ही चाहिए, समझाना चाहिए कि नहीं, भगवान के लिए कोई नियम नहीं है। हाँ, उन्होंने ही मैं सृष्टि वही बनाई कहती है, हूँ। और उन्हीं के आगे पर्दा कर दो कि हाँ ठीक है, अब आप खाओगे नहीं, नहीं। हाँ कई जी। लोग होते हैं अपने ठाकुर जी उठाकर 13 दिन दे आते हैं दूसरे के घरों में, जी आप सेवा करो। अरे वो ही तो एक समय है जो आप भगवान के टच में ज्यादा रहोगे, तो जो तुम्हारे घर परिवार से गया है उनके लिए आप प्रार्थना करोगे, उनकी सेवा करोगे, उनका नाम उच्चारण करोगे, तो उनको कहीं ना कहीं अच्छी मुक्ति मिलेगी माता जी। जी माता जी, मेरा तो वही है कि मैं तो कई बार ऐसा कुछ होता है घर में, कोई कोई होता भी नहीं है, बच्चे भी कहीं मतलब कोई भी नहीं है, कुछ भी है, तो देखो कोई ऐसा टाइम होता है नहीं भी करनी होती, मैं तो तब भी भगवान जी की करती हूँ। मैं तो कहती हूँ कान्हा जी आपको पता है सब है, मैंने तो करना है भाई, आपने जो करना है सब आपने ही बिल्कुल बनाया हुआ है, बिल्कुल सब कुछ जो भी है आपका बिल्कुल बनाया हुआ है, मैं नहीं वो बिल्कुल करती, हम अपना स्वच्छ होके नहा धो हम बिल्कुल कर रहे हैं, तो मेरा तो ये रहता है। मतलब मुझे ये लगता है कि मुझे पाप तो नहीं बिल्कुल चढ़ता इन माता सब जी, हम चीजों भी में। अपने अपने घर के बच्चों को हम भूखा नहीं छोड़ सकते ना, चाहे कैसी भी स्थिति हो, हम नहीं छोड़ते ना, अपने बच्चों के लिए जी। भी तो बनाते ही हैं। तो भगवान भी हमारे हाँ। घर के सदस्य हैं, चाहे उन्हें आप किसी भी रूप में मानो, बेटा, बस। भाई, हाँ जी। चाहे मित्र, चाहे किसी भी, तो हम उन्हें भूखा तो नहीं रख सकते ना, हमारे घर के सदस्य हैं वो। तो ठीक हाँ। है माता जी, हम जो कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए, भगवान सब करना। जानते हैं, हमारे भाव देखते हैं। बिल्कुल। जी, बहुत मैं अच्छे यही माता कहती हूँ जी आप। भगवान जी। हाँ जी। भाव ही देखो बस, बाकी तो आपका है सब कुछ, मतलब स्वीकार करने को मेरे को, वो डांट भी खा रही हूँ मैं कुछ भी है तो मतलब नहीं, मैं तो भगवान को यही है कि आप नहीं करना है जो करना है बस। भगवान के लिए तो माता जी अगर डांट भी खानी पड़े तो कोई बात नहीं है, आप किसके लिए खा रहे हो, आप कर हाँ जी। किसके लिए हो, आप ये सोचो बस, आप कर किसके लिए हो, भगवान के लिए, है ना। हरे कृष्णा हाँ, माता आप जी। जिनके लिए कर रहे हरे हो तो कोई वो नहीं है, जी। हरे कृष्णा उसको माता जी, उसको मेरा आनंद क्वेश्चन है। ले लो। डांट जब हम जी। होता है, जन्माष्टमी होती है, जहाँ तो जगन्नाथ हम्म, यात्रा होती है, तो हम गली गली में द्वार द्वार पे जाते हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इतना बुरा भला बोलते हैं, हमें सुनना पड़ता है हम्म, भगवान के लिए। हम नहीं हम्म, फील करते कि उनको डांट से कोई डांट, हमें कोई असर ही नहीं होता उनका। नहीं नहीं, वो तो देखो बिल्कुल। कोई ऐसा नहीं होता, बट वो फैमिली में मैं वही कह रही हूँ कि वो हो जाता है कि तू नहीं मानती, मतलब अब वो ये गांव वो से कॉल आया बाहर तो के वही हो है गए, कि ये घर के हो गए, माता जी का कहने का मतलब है ये घर के हो गए, तो हमारे हाँ को थोड़ा जी। ज्यादा फर्क हाँ, पड़ता क्योंकि है माता उनके जी आप बोलने ना, से।
आप चैंटिंग पे जोर दो, आप जितनी चैंटिंग आपकी प्योर होगी आप उतना ही स्ट्रांग होंगे। जी। अब चैंटिंग है ना, आप भगवान के चरणों में ध्यान गा के करो, आप उतना ही प्योर होते जाओगे। जी, वो तो मैं करती रहती हूँ, कोई भी, मैं तो काम करते करते भी भैया भगवान का नाम जब ही चलता रहता है। देखो चाहे काउंटिंग ऐसे ना हो, लेकिन मैं वो, मेरे को पता है भगवान जी आपको पता है, मैं करती हूँ वो, कि खाली बैठी हूँ कुछ भी कर रही हूँ, कुछ स्कूल का काम कर रही हूँ, तो वो अंदर अंदर चलता रहता है। आप टीचर हो? जी। हरे कृष्ण माता। कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो आप? सोशल साइंस। अच्छी बात है, माता मैं भी जी टीचर, फिर भी देखो, मैं भी अंदर टीचर। चलना एक अलग बात है और माला पे जप करना एक अलग बात होती है। माता जी हमारा मन इतना चंचल है कि 1 मिनट में भाग जाता है। तो जब हम माला पे होते हैं तो हमें उस चीज का पता होता है। तो आप जी, प्रयास माला में करो ना, कि आप हाँ माला मैं सुबह माला से करती हूँ करो। मॉर्निंग में, लेकिन वो 16 माला नहीं हो पाती मेरे से ना मॉर्निंग में, आपको पता है कितना, कि बच्चों का टिफिन वो हाँ करना है। कोई लेकिन बात नहीं हाँ, माता मैं जी, जितनी जितनी भी होती है आप क्लास इतनी जितनी होती कीजिए, है, कोई दिक्कत हाँ नहीं वो है। मैं सुबह करती हूँ, माला वो तो करती हूँ सुबह, लेकिन आप बस यही चार होता है चार में कि डिवाइड करके कर लीजिए, जैसे 4 सुबह कर ली, 4 दोपहर में कर ली, 4 ऐसे आप ऐसे कर सकते हो, 5 5 4 4 ऐसे आप कर सकते हो। 4 सुबह 4 शाम, वो तो मैं करती हूँ। हाँ, दोपहर को नहीं हो पाती माता जी, क्योंकि बहुत थक जाते हैं आके तो ना। तो तीन, कुछ हाँ, नहीं बस माता यही जी, जितनी रहता है। हो रही है धीरे धीरे आप फिर उनको प्रयास करो कि आप हरे नीचे मत जाना, जितना हो उससे ऊपर ही चलना। हरे जी। कृष्णा। जी, धन्यवाद और माता नहीं हो तो कम से कम उतने पे ही रहना। जी। हरे कृष्णा। बस तो नीचे। आशा है कि सबके क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो माता जी आप अगर लीव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जी। ओके, तो थैंक यू सो मच कीर्तिमती सची माता दी, आपका क्लास में आने के लिए। एक बार सभी हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम थोड़े से प्रश्न लेंगे भक्तों से पूछने के लिए कि जो उन्होंने सीखा। तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे रामा राम हरे रामा राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरे थैंक यू सो कृष्ण मच हरे माता जी। कृष्ण हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। ओके, तो राघव कृष्ण प्रभु जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं जो इस श्लोक से रिलेटेड थे। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि भगवान के सनातन धाम से क्या तात्पर्य है? रजनी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी बताइए, भगवान के सनातन भगवान, धाम से क्या तात्पर्य है? सनातन धाम मीन्स कि भगवान का, जहाँ भी भगवान सदा रहते हैं, कि भगवान तो हर जगह है, और जो जी मतलब अनादि अनंत, कभी खत्म ना होने वाले, वो शुरू से लेके अंत तक वो तो है ही है। मतलब सनातन धाम यही है कि भगवान कभी खत्म नहीं होने वाले, और हमेशा विद्यमान रहते हैं। आत्मा, जैसे हमारी आत्मा, वो भगवान का ही रूप है। जी जी, तो सनातन धाम से ये तात्पर्य है कि जहाँ भगवान नित्य निवास करते हैं, जो कि है उनका गोलोक धाम। तो वो तो दिव्य धाम है उनका। जी जी माता जी। दिव्य और दिव्य धाम है। सेकंड क्वेश्चन है कि भगवान के धाम को प्राप्त करने का उपाय क्या है? हरे निरंतर कृष्णा। भगवान की पूजा, भगवान जी। हरे कृष्णा। जी माता मैं बताऊं? हरे जी कृष्णा। जी माता जी, कृष्णा। वैष्णव का सांग करना, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना, 4 नियमों का पालन करना, जी जी भागवत की रीडिंग करनी है। अम, जी माता जी, वो सब तो है, लेकिन जो इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान के धाम को प्राप्त करने का क्या उपाय है, मैं वो पूछ रहा हूँ। जी नंदलाल प्रभु जी आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। थोड़ा मैं लेट से ज्वाइन हुआ इसलिए पूरा श्लोक सही से नहीं सुन पाया हूँ प्रभु जी। कोई बात नहीं तो प्रभु जी। इसके लिए श्रद्धा जी माता जी, जी। हरे कृष्णा, आप बताइए। हम तभी भगवान के धाम को जा सकते जब हमारी मृत्यु होती है। उस वक्त हमारा जो ध्यान है वो भगवान के चरणों में होना चाहिए, जैसे राजा जी परीक्षित ने किया था। जी जी जी। मतलब तो इसका निरंतर हमें आंसर है। भगवान का नाम जप करके, निरंतर हम भगवान के नाम की, जैसे हम
प्रैक्टिस करते हैं, हम भगवान का नाम जपते रहते हैं, तो वो अंत समय में भी हमारी जुबान पे ही रहता है। जब हम जिस चीज को हम अपने दिमाग में रखते हैं, अपने माइंड में रखते हैं, वो चीज कभी खत्म नहीं होती, वो चलती रहती है। कि अब क्योंकि अब जो टाइम चल रहा है, जो सिनेरियो चल रहा है, वो ये कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जो अगर हम उसके हैबिचुअल हो जाएंगे भगवान का नाम लेने में, तो अंत समय में भी हमारी जुबान पे भगवान का ही नाम होगा। कभी कोई तकलीफ खुशी हाँ होती है तो हमें भगवान को नहीं भूलना चाहिए। जी। नहीं तो नहीं, पर भगवान कई बार ऐसे थे जैसे महाराजा भरत थे, वो तो अपना सारा राजपाट जाके जंगल में आ गए थे, पर जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनकी शक्ति हिरण में थी, तो उनका जन्म हिरण जी में आ गया दोबारा। तो इसलिए जी अगर जी हम हमारी जुबान में केवल भगवान का नाम नहीं होता है, हमारे श्वास चलते लेकिन हमारी जीभ बंद हो जाती है, उस वक्त अगर हमारे पास वैष्णव है, वो वैष्णव सॉन्ग गा रहे हैं, हरि नाम कीर्तन कर रहे हैं, तो हमारा फिर चलता रहेगा, फिर हम जा सकते हैं भगवान के धाम। जी। हरे तो कृष्णा प्रभु भगवान के जी। नाम को जो प्राप्त करने का उपाय है जो इस श्लोक में बताया गया है, तो सबसे पहला और जो सबसे मुख्य उपाय है वो है कि भगवान के आविर्भाव और भगवान की दिव्य प्रकृति को जानना। भगवान कैसे प्रकट होते हैं, भगवान की लीलाएं क्या हैं। ठीक है। तो पहला उपाय ये है, और दूसरा उपाय है जो कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दिया था, वो उपाय है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। हरि नाम हरि नाम केवलम। जी जी। हरे नाम हरे नाम यो केवलम, कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि तत्वमसी का क्या अर्थ है। अभी आपने श्लोक में तत्वमसी शब्द पढ़ा ना, तो उसका अर्थ क्या है यहाँ पे। रोली माता जी। जी रजनी माता जी बताइए। अ, तत्व मुझे आगे नहीं समझ आया, क्या बोला आपने? तत्व? तत्वमसी। तत्वमसी, सॉरी, आप जी। बताइए। तत्वमसी शब्द का अर्थ है परब्रह्म, जो कि भगवान कृष्ण है, श्री भगवान, आदि भगवान। ठीक है। और चौथा क्वेश्चन ये है कि अभिमानी व्यक्तियों को मुक्ति कैसे प्राप्त होती है। अब ये लास्ट में कीर्तिमती सची माता जी ने बताया ना कि अभिमानी व्यक्तियों को मुक्ति मुक्ति कैसे प्राप्त होती है। जैसे रावण था, वो अवमानी था, लेकिन उसने भगवान के साथ युद्ध किया, तो उसको भगवान ने उसको मुक्ति दी। जी माता कंस जी। को भी ऐसे मुक्ति मिली। कंस को भी ऐसे मुक्ति मिली, क्योंकि वो भगवान के शत्रु होने के बावजूद वो भगवान का चिंतन करते रहते थे, जी माता इसलिए जी। भगवान ने उनको मुक्ति मुक्ति दी। जी। तो अभिमानी व्यक्तियों को मुक्ति ऐसी मिलती है कि जब उनके ऊपर शुद्ध वैष्णवों शुद्ध भक्तों की कृपा होती है, उनकी अहेतु की कृपा होती है, तो फिर उनको मुक्ति प्राप्त होती है। ठीक है। तो ये मेरे कुछ क्वेश्चन थे, अगर इसमें कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। तो नहीं, हरे आशा है कि कृष्णा प्रभु जी, बहुत आपने, अच्छा है। हाँ जी, राघव बेटा, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो। अच्छा लगता है आप प्रश्न पूछते हो। ओके, तो हरे कृष्णा। तो आशा है कि आप सभी ने अटेंडेंस तो लगा ली होगी। अटेंडेंस लिंक आया था। जी, डन। ओके। श्रृंगारवट माता जी। मैं लगाती नहीं हूँ। ओके मैं नंदलाल। स्कूल में नहीं लगाती। ठीक है, ठीक है माता जी, मैं कोई स्कूल में बात। नहीं लगा हो और जाता है। सभी से मेरा निवेदन है कि जो ग्रुप में क्वेश्चंस गए ना, उसको आप लोग अपनी कॉपी में उसका आंसर लिख के और अपना नाम और कांटेक्ट नंबर और आप किस स्टोन टेम्पल से कनेक्टेड है वो लिख के ग्रुप में सेंड करिएगा। ठीक है। आपके पास संडे तक का समय हरे है, आप संडे तक जी उसको हाँ, सेंड कर संडे सकते हरे को हैं। हम कृष्णा करेंगे। नंदलाल प्रभु प्रभु जी जी। कोई हरे बात कृष्णा। नहीं, डाल देना, अगर आप आप नहीं लिख क्वेश्चन सकते डाल तो। देना प्रभु जी। हाँ जी। राघव प्रभु क्वेश्चन डाल देना, फिर हम कर देंगे। ठीक है जी। हम माता जी क्वेश्चन डाल प्रभु दिए मैंने ग्रुप। प्रभु नंदलाल जी, प्रभु जी, यहाँ से नहीं हमसे होता। कोई बात नहीं। यहाँ से नहीं हो जी जी, वहां आप से लगा क्लास में रेगुलर दीजिएगा। आते रहिए और बस। जी ठीक। जी प्रभु जी। हाँ जी, ठीक है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एक क्वेश्चन था जो अगले अगले क्लास में आप बताए थे ना याद करने के लिए। हाँ जी, प्रणाम श्लोक। मंत्र नरसिंह हाँ, भगवान का। हाँ जी, किया आपने। हाँ जी। नरसिंह भगवान का। हाँ हाँ, याद हो गया। सुनाइए सुनाइए। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृतो मृतो नमाम्यहम्। हरे हरी बोल, हरी कृष्णा। बोल। बहुत बढ़िया देव प्रभु की जी। जय। नरसिंह भगवान की जय। तो उस दिन जय। सभी नरसिंह भगवान का प्रणाम मंत्र बोल रहे थे, तो आज प्रभु जी ने सुनाया।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। तो आशा है कि आप सभी ने भी याद किया ही होगा। रजनी राणा माता जी, आप भी जी आप याद कर लीजिए। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र आप ग्रुप में थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, प्रभु जी याद कर जरूर, लेंगे। जरूर प्रभु प्रभुपाद जी, जी। जरूर प्रभु जी। जी जी। ओके, तो रोली माता जी, आप कुछ बोलते नहीं है क्लास में, क्या आप मतलब थोड़ा बोल सकते हैं अपने बारे में? बहुत दिनों से आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे बोलिए। कृष्णा। जी हाँ, हम 2 दिन हुए हैं ना हमको क्लास अटेंड करते हुए, और थोड़ा अभी मेरा टाइम नहीं मैच कर पा रहा है। धीरे धीरे आदत पे हम लेकर आएंगे। घर में सब ज्वाइंट फैमिली है तो थोड़े बहुत काम लगे रहते हैं, तो ठीक है, पर ठीक। हाँ फोन चालू करके रख लेते हैं। इट्स ओके। तो चलो। और अभी तो नेटवर्क प्रॉब्लम था जब आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो हम बताना चाह रहे थे पर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पा रहा था।